गाइस एक बर्ड है जिसका नाम है अमेरिकन वुडकॉक और ये बर्ड बेसिकली अपने डांसिंग मूव्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। बट ये आपके लिए और हमारे लिए डांसिंग है, बट एक्चुअली इस बर्ड के लिए बेसिकली ये पेट भरने का तरीका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली जब ये बर्ड रेत पर आगे बढ़ता है तो अपने पैरों पर पूरा अपनी बॉडी का वेट डाल देता है, जिसकी प्रेशर की वजह से रेत पर जो सरफेस पे कीड़े होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। फिर क्या, उसके बाद वो कीड़ों को खाते हैं और अपना पेट भरते हैं। है ना ये अमेजिंग ट्रिक? क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। कांच इंसान के द्वारा बनाया गया सबसे खूबसूरत मटेरियल है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांच को मिट्टी यानी कि रेत से बनाया जाता है? जी हां, आप ठीक सुन रहे हैं, कांच को रेत से बनाया जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए मिट्टी को यानी कि रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना पड़ता है। जी हां, इतने हाई टेम्परेचर पर। और उसके बाद वो एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और ठंडा होने के बाद वो सॉलिड के जैसा लगने लगता है, लेकिन वो एक्चुअली सॉलिड नहीं होता। साइंटिस्ट इसे एमोर्फस सॉलिड या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि कांच को मोल्ड करना बहुत ही आसान है और कांच रिसाइक्लेबल भी होता है। कांच के बारे में इतनी इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, बड़ी बड़ी कंपनीज के लोगो ऐसे ही डिजाइन नहीं किए जाते, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। जैसे कि BMW कंपनी का लोगो मुझे तो बहुत फैसिनेटिंग लगता है। वो राउंड सा लोगो जिसके बीचों बीच व्हाइट और स्काई कलर का एक कॉम्बो होता है। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि वो व्हाइट और स्काई कलर का कॉम्बो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वो है एक बवेरियन फ्लैग। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि BMW कंपनी जर्मनी के बवेरियन इलाके से ओरिजिनेट हुई थी, इसीलिए उनके लोगों में बवेरियन फ्लैग को यूज किया जाता है। और जिन लोगों को BMW का फुल फॉर्म नहीं पता, उन्हें भी मैं हेल्प कर देता हूं। BMW का फुल फॉर्म होता है बवेरियन मोटर वर्क्स, जिसे जर्मनी में बेरिश मोटरेन वर्क्स भी कहा जाता है। गाइस, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, क्या आपको पता है कि अंटार्कटिका को रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट कहा जाता है? अब आप लोग सोच रहे होंगे अंटार्कटिका को रेगिस्तान क्यों कहते हैं? वहां पर तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, वहां पर कौन सी पानी की कमी हो गई? तो थांबा, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम मानते हैं कि भैया स्नो बर्फ होती है, लेकिन स्नो की कंजप्शन आपको हाइड्रेट करने की बजाय डिहाइड्रेट कर देती है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। जब आप स्नो की कंजप्शन करते हैं तो आपके शरीर को उसे पानी में बदलने में ज्यादा एनर्जी लगती है, जो स्नो के हाइड्रेटिंग इफेक्ट को नलीफाई कर देती है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट? ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिए जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी, और दूसरा, पैराशूट बहुत ज्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की जरूरत होती है, जो कि जरूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा, लेकिन प्लेन में भसड़ जरूर मच जाएगी। सो इन 3 कारणों की वजह से पैराशूट एयरलाइंस प्रोवाइड नहीं करती हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।